नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज देख रहे होंगे चल फिर के वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मार्केट में इतनी सुस्ती है कि बस पूछो मत। कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए कि हाँ ये अपडेट के नाम पे अपडेट है। बिल्कुल सन्ना, वो कहता निल बटा सन्नाटा जिसे कहते हैं ना, वो हालत हो गई अभी मार्केट की, एकदम बोरिंग। बीटीसी आपका 17,100 17,200 इससे ऊपर जाना ही नहीं चाहता, ना इससे नीचे जाना चाह रहा है। और मार्केट कैप भी अपना वही 852 853 854 बिलियन का चल रहा है। अब इससे ज़्यादा बोरिंग और क्या हो सकता है कि या तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो कुछ बात बने, या फिर नीचे को जाए तो कुछ हलचल पैदा हो। अब सारी की सारी जो बात फंसी हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी जो सीपीआई डाटा आना है 13 तारीख को, फिर 14 तारीख को इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, मे भी उसी का इंतज़ार हो रहा है। और जब तक ये सब रहेगा तब तक तो देखिए मुझे लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं होने वाली। और ऊपर से जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जस्ट लाइक इलॉन मस्क, ये लोग तो और ज़्यादा नेगेटिव हैं। यानी कुल मिलाकर ये तो 2023 की भी भविष्यवाणी नेगेटिव ही कर रहे हैं कि 2023 में तो और ज़्यादा रिसेशन आएगा। तो इसलिए मार्केट में वो कहते हैं एकदम सन्नाटा जिसे कहते हैं वो हो गया है। कोई ट्रेड लेने का मन नहीं, कोई और उसमें ऐसा किसी कॉइन में बहुत ज़्यादा अच्छा कोई अपडेट नहीं। तो इसलिए बिल्कुल वो कहता है हम भी वो कहता है शांत हो गए। अब कोई बहुत अच्छा कोई अपडेट हो, कुछ बर्निंग वर्निंग का ही हो। मैंने जैसे अभी आपको बिटगढ़ का बर्निंग का कुछ बताया, थोड़ा सा बेबी डॉज में बताया कि क्या बर्निंग हुई है, तो मैं आपको अब इसी टाइप के कुछ अपडेट दूंगा। क्योंकि मार्केट में ऐसा और कोई अपडेट नहीं है कि ये बाय कर लो या वो बाय कर लो, वो वाली चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ अभी बाय करने के बारे में सोचें। शांत हो जाइए, जो है पॉकेट में रखिए, क्योंकि जब बाय करने का मौका आएगा तब बाय कीजिए। अभी जो भी लोग ये बता रहे हैं ना कि 20 कॉइन ले लो, 25 कॉइन ले लो, 2025 के लिए ले लो, 26 के लिए ले लो, सब साइड में कर दो, कुछ मत लो अभी। बहुत क्लियर कट। क्योंकि जब मार्केट का ही हमें अंदाजा नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो बाइक किस बात पे करोगे आप। तो इसलिए फिलहाल बाइंग के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो, पॉकेट में जो रखो जो भी है। क्योंकि जब सही मौका आएगा बाय करने का, उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होगा। तो फिलहाल ये जो वीडियो के नाम पे वीडियो बना रहे हैं कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, मैं डिप आ गया, डिप आ गया। डिप तो साहब 1 साल से चल रहा है, और कितना डिप में खरीदोगे। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी तो यही अपनी स्ट्रेटजी है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी एक पॉजिटिव चीज़ हुई इंडिया में, वो ये हुई है कि साहब विंटर सेशन चल रहा है संसद में, तो वहाँ बीएसपी के सांसद हैं रितेश पांडे जी, उन्होंने जो है कुछ थोड़ा सा डिजिटल इसके ऊपर थोड़ा एक मुद्दा उठाया है। चलिए वो थोड़ा सा आप एक क्लिप सुनिए। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि आईसीएमआर पर के सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे बिजली की व्यवस्था में कटौतियां आने का काम हुआ था। ये बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। और हमारा देश आगे चल करके जैसे जैसे और विकसित हो रहा है, ये ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे। सरकार यदि इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और ऐसी सेंधमारी आगे न हो पाए, उस पर जो है रोकथाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देने का काम करें। अब आपने देखा एमपी साहब ने जो बोला, आपने वो क्लिप सुनी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ सही भी है। क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ठीक है, क्योंकि जो हैकिंग का चल रहा है हर जगह, तो वो हैकिंग ही हो रही है। आप क्रिप्टो करेंसी में आजकल रोज देखिए, ये हैक हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आपने जैसे एम्स पर अभी हैक किया डाटा, तो ये क्या हैकर्स का ही था। दूसरा आईसीएमआर का उन्होंने नाम लिया, वहाँ भी जो है एक दिन में बताइए 6000 बार लोग ट्राई कर चुके उसको हैक करने का। तो ये क्या है, हैकिंग के लिए कहीं ना कहीं एक ठोस कुछ ना कुछ आपको एक कानून लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ देखिए सरकार कर तो रही है, लेकिन अब कब तक हो पाएगा ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने आपसे एक दिन और भी बीच में कहा था, अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको अगर कोई
मुद्दा उठवाना है, सरकार की नज़र में जल्द से जल्द पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको एमपीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके नॉलेज में है, आपके टच में है, बेशक सोशल मीडिया पर हों, तो आप उनको टैग करके कुछ अपने सवाल उनको कह सकते हो। ये क्वेश्चन आवर में आप कोई सा सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं होती है। संसद में जो है क्वेश्चन आवर होता है, उसमें आप कोई भी सवाल एमपी अपनी मर्जी से पूछ सकता है। तो वहाँ आप इस तरीके के उनको अगर कुछ अपने सवाल दें कि साहब आप इस तरह के सवाल ज़रा पूछिए क्रिप्टो करेंसी पर कि सरकार क्या कर रही है या कितने दिन में कोई कानून लाने वाली है, तो शायद मे भी कुछ सरकार जो है कुछ और पॉजिटिवली और जल्दी सोच सके। बाकी तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, आप तो खुद देख सकते हैं। मार्केट में कुछ नहीं अभी, न बताने के लिए और ना ही करने के लिए। आपको ये बताने के लिए कि संसद में क्या चल रहा है, केवल मैंने वीडियो इसलिए बनाया है। बाकी देखते हैं शाम तक अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी तरह की, तो आपको जो है एक अलग से अपडेट वीडियो जरूर बना के देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।